नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अभी हम पहुंचे हैं मुंगेर के सफिया सराय में और यहाँ पे जो पिछले दिनों डबल मर्डर हुआ था, हम उस जगह पे हकीकत जानने के लिए आए हैं, क्योंकि जिस तरह के घटना बिहार में आए दिन होते रह रही है कि ये कहीं ना कहीं प्रशासन की जो व्यवस्था है उस पे सवाल खड़ा हो रहा है। पूरे बिहार में आए दिन आपको सड़क चलते लोगों की हत्या हो जा रही है और प्रशासन इस पे मौन है। ये कहीं ना कहीं जो सरकार की सिस्टम है वो फेल होते दिख रही है। हम यहाँ मौजूद कुछ लोग हैं जो कि अलग अलग जिले से हैं और कानून समाज के हैं, आए हुए हैं अभिषेक राज जी के घर पे, जिनकी हत्या हो गई उन पत्नी के साथ। हम उन लोगों से बात करते हैं कि आखिर जो मामला क्या था और यहाँ जो आए हैं प्रशासन से कैसा कोऑपरेट मिल रहा है, हम लोगों से बात करते हैं। सर, पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा। इधर आ जाइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस चैनल को कि आप सफिया सराय में आए हैं और मैं जिला विकास संघ कानू बेगूसराय जिला अध्यक्ष हूं। मुझे जानकारी मिली और तत्काल मैंने हम लोग माखन बाबू जिला अध्यक्ष खगड़िया और हमारे जो पदाधिकारी हैं कोषाध्यक्ष ये भगवान बाबू और मेरे जिला के नवयुवक जिला अध्यक्ष श्रवण कानू जी हैं और हम लोग इस वस्तु पर आए हैं कि आखिर पति पत्नी को इनको क्यों हत्या कर दिया गया और प्रशासन से हम मांग करना चाहते हैं कि वैसे व्यक्ति को पता लगाया जाए आखिर हत्या क्यों किया गया है। और ये तो हत्या बहुत ही दयनीय है, बहुत ही पति पत्नी जा रहा है उसको अगर मार के और अभी तक हत्यारा लाभ फरार है। और इसी विषय पर मैं एसपी साहब से डीएसपी साहब से भी बात करूंगा जाकर करके और तत्काल जो है आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे, छानबीन करेंगे आखिर क्यों हत्या हुई। तो जिस तरह की घटना ये हुई है इसमें हत्या कौन किया, हत्यारा कौन है, ये गुत्थी अभी तक प्रशासन जो है सुलझाने में नाकामयाब दिख रही है। और आगे इसमें प्रशासन जो आश्वासन दी है कि हम इसमें अनुसंधान कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रशासन की जो लचर व्यवस्था है उसका शिकार ये परिवार हुआ है। हमारे साथ और भी समाज सेवी लोग जो हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम सिकंदर साहब। कहाँ से आए सर? खगड़िया जिला से आए हैं। हम लोग कानून विकास संघ जिला सचिव खगड़िया से हैं। हम लोगों को पेपर के माध्यम से जानकारी मिला, कुछ सगे संबंधियों के द्वारा जानकारी मिला कि अपने स्वजाति का जो है सो वहाँ दोनों दाम्पत्य का मर्डर हुआ है। ये तो निर्मम हत्या है और हम आशा करेंगे कि प्रशासन से कोई भी हत्यारा छुप नहीं सकता। यदि इसमें सच्चाई से यदि वो अपनी कार्रवाई करें तो हत्यारा उनके नजदीक 2 घंटा में शामिल हो जाएगा, सामने आ जाएगा और पकड़ लेंगे। लेकिन हमको लग रहा है कि प्रशासन का कहीं न कहीं इसमें नाराजमंदी है या वो उनसे मिले हुए हैं, जो कि मान लीजिए इस मुकाम पर वह नहीं पहुंच रहे। और ये परिवार जिनके नजदीक हम लोग आए हैं, जिनकी हत्या हुई है, उनके घर और उनके परिजन से मिले हैं, वे काफी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। वे घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। हम लोगों के बीच अभी रखे हैं, उनके घर से महिला जो है सो उनके परिजन रखे हैं इस बात को कि हम जो है सो मान लीजिए लैट्रिन बाथरूम के लिए जो है सो जाने के लिए सोच रहे हैं। अब बताइए, घर के अंदर सारी व्यवस्था है, उसके बावजूद भी इतने सहमे हुए हैं तो वह घर में जो है सो स्वतंत्र रूप से नहीं जी पा रही है। तो हम प्रशासन से भी आग्रह अनुरोध यही करेंगे कि इनकी समुचित व्यवस्था, और जब तक वह सहमे हुए हैं तो प्रशासन यानी हमारे यहाँ के जो आरक्षी अधीक्षक महोदय हैं उनको यह कमेटी गठन करके जो है सो मान लीजिए यहाँ पुलिस बल का नियुक्त कर दें, ताकि हमारा परिजन, हमारा परिवार व हत्यारा का परिजन निर्भीक होकर के इस समाज में जिए। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ये पूरा का पूरा परिवार जो है अभिषेक राज का, उनके 2 छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई लिखाई तक बंद हो गया है। अगर प्रशासन सही से काम करती, आज जो परिवार भय में जी रहा है वो भय में नहीं जीता। लगभग घटना का 5 दिन हो गया है और इसका उद्भेदन नहीं हुआ है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं।
सर आप बताइए कहाँ से आए हैं? बेगूसराय जिला से कानू विकास संघ का हम जिला सफियाबाद आशीष राज दोनों पति पत्नी का जो हत्या हुआ, ये निंदनीय घटना है। इस तरह का बिहार में अक्सर जो मर्डर होते जा रहा है, सरकार इस पर लापरवाह है और यहाँ के प्रशासन भी नाकाम साबित हो रहे हैं। जो हत्यारा का अभी तक दोषी खुलेआम घूम रहा है और सलाखों के पीछे नहीं जा रहा। और ये आशीष राज के जो जितने भी परिवार हैं, भाई भावों, ये सभी सहमे में हैं। इनकी सुरक्षा की हम मुहैया के लिए मांग करते हैं प्रशासन महोदय से, आके इनका सुरक्षा मुहैया करावे, जिसके कारण इनका डर दिल से हटे। और प्रशासन से ये भी मांग करते हैं जो हमारा हत्यारा जो है वो सलाखों के पीछे जाए, तब हमारे मृतक जो आशीष राज पति पत्नी का जो है आत्मा का शांति मिलेगा। जिस तरह की स्थिति है, परिवार भय में है और दोनों पति पत्नी, पत्नी को हाल फिलहाल में ही नर्स की नौकरी हुई थी और उन्हीं को जॉब पे पहुंचाने के लिए, समय से अस्पताल पहुंचाने के लिए जा रहे थे। इसी क्रम में सुबह सुबह जिस तरह की घटना हुई, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारे साथ सरवन जी हैं, क्योंकि ये कहीं भी समाज के साथ किसी भी तरह की कोई घटना दुर्घटना होता है तो उसमें इनको देखा जाता है कि ये बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं और परिवार को न्याय दिलाने का काम करते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस घटना में आपको कैसा एंगल दिखने के लिए मिल रहा है और इसमें प्रशासन का अभी तक का जो भूमिका है वो कैसा है, संतोषजनक है या नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, बीते दिन ये मुंगेर का स्थिति दयनीय होती चली जा रही है और सबसे बड़ी दुख है कि दाम्पत्य जीवन जीने वाले के साधारण एक गरीब परिवार से आशीष राज और सुनीता देवी, जो मुख्य रूप से अपनी ड्यूटी जाने के क्रम में अपराधियों के द्वारा उनको जो हत्या कर देगी, ये सबसे बड़ी निंदनीय और दुख की बात होती है। और हमें इस बात की दुख होती है कि दिन प्रतिदिन इस तरह की हत्याएं जो है हमारे समाज कानू परिवार में होती चली आ रही है और इस पे कहीं न कहीं प्रशासन का नाकामी दिखता है। और क्योंकि इस तरह की घटना आज आशीष राज और सुनीता देवी को ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी घटना एक डबल मर्डर का अंजाम दिया गया था मुंगेर जिला में ही एक कानू परिवार को, उसमें भी किसी प्रकार का प्रशासन का एक्शन नहीं देखा गया था। और आज जो है कि एक 4 दिन शुक्रवार की घटना हुई, अभी तक छानबीन ही कर रहे हैं और अनुशंसा में ही ले रहे हैं, इस प्रकार के प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है। और इस घर में जो लोग हैं वो काफी डरे सहमे दिख रहे हैं, अपने बच्चे को रजिस्ट्रेशन स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, काफी इनमें एक डर का माहौल पैदा हुआ है। मैं स्थानीय प्रशासन से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बड़ी प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन परिवार को एक सुरक्षा चाहिए, यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। और इस प्रकार के जो बहुत ही घृणित काम करने वाले जो अपराधी इस प्रकार के अपराध किए हैं, अगर इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसको क्विकली एक्शन में आकर उसको अरेस्ट होनी चाहिए। मैं स्थानीय प्रशासन को ये बता देना चाहता हूँ, यदि हम कह रहे हैं कि यदि कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं होती है तो कम से कम बिहार के सभी जिलाओं से हम आकर मुंगेर के हर एक गली को हम जाम करने का काम करेंगे और तब तक धरना देंगे जब तक हम लोगों का न्याय नहीं मिल जाता है। तो जिस तरह की प्रशासन की रवैया है, इस पे क्षुब्ध हैं समाज के लोग और परिवार तो भय में जी ही रहा है। हम मांग करेंगे जिला प्रशासन से कि थोड़ी सी भी संजीदगी है तो इस परिवार का सुध ले और परिवार जो भय में जी रहा है उसको भय से मुक्त कराए और मृतक जो अभिषेक राज और उनकी पत्नी सुनीता देवी हैं उनको न्याय दिलाने का काम करे। हमारे साथ बगल के ही जिला खगड़िया से आए हुए हैं माखन शाह जी और ये समाज सेवी हैं। कहीं भी कोई घटना दुर्घटना कुछ होता है तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं। हम बात करते हैं जी, इस घटना में कैसा एंगल आपको दिखने के लिए मिल रहा है, ये घटना आखिर हुई कैसे हुई और प्रशासन इसमें क्या कर रहा है? सबसे पहले मैं खगड़िया जिला की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, जो आप पीड़ित परिवार के घर तक पहुंचे। हमारे साथ अभी हम लोग चल रहे हैं बेगूसराय और खगड़िया संयुक्त रूप से। बेगूसराय के जिला अध्यक्ष बुट्टन बाबू,
उनके साथ चल रहे हैं जिला सचिव डॉक्टर पंकज जी और हमारे खगड़िया के जिला महासचिव सिकंदर शाह जी, जिला कोषाध्यक्ष बेगूसराय पंकज जी और युवा प्रखंड अध्यक्ष प्रवेश शाह जी। हम सभी आदमी प्रेत परिवार के घर आए हैं जो सत खजुरिया टोला डकरा नाला के बगल में है और पंचायत इंद्रुख पंचायत है और जिला मुंगेर है। यह दुख की बात है जो रास्ता चलते पति पत्नी का हत्या दिन दहाड़े होता है और अभी तक प्रशासन जो है कि लोग चाहे यहाँ के थाना हो, चाहे डीएसपी साहब हो, एसपी साहब हो, सारे लोग नाकाम हैं। यहाँ तक कि यहाँ के परिवार जो प्रीत परिवार है, आशीष राज के छोटे भाई हैं, उनका 2 पुत्र है, सभी लोग सहमे हुए हैं। वहीं से हम लोग पूरे टीम मिलने के लिए आए हैं। तो इस आप लोग लाइव बिहार के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं, जो आशीष राज के सुनीता जी से जो 2 बच्चे हैं, उनका सरकारी संस्थान में उनका नियुक्ति किया जाए और उनके भरण पोषण के लिए तत्काल दोनों बच्चे को कम से कम 50-50 लाख की मुआवजा राशि दिया जाए ताकि उस बच्चे का भविष्य बने। और साथ ही हम मांग करते हैं राज्य सरकार से, यहाँ के आईजी, डीजी और एसपी साहब से, मुंगेर सभी से मांग करते हैं जो अविलंब जो हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी हो, उस पर कड़ी से कड़ी उसको सजाएं मिले। जो दोषी है वह किसी भी परिस्थिति में छूटे नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता है, दोनों बच्चे का व्यवस्था नहीं होता है, दोनों बच्चे को मुआवजा की राशि नहीं मिलती है। कल पता चला है, हम लोगों को बिहार सरकार के स्पीकर साहब भी आए थे इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। तो हम आशा करते हैं कि वह सुस्त नहीं पड़ेंगे और वो दोनों बच्चे का भविष्य के लिए, काहे कि उनका माँ और पिता दोनों का हत्या हो गया है। वो नाबालिग हैं, बच्चे हैं, एक 9th क्लास में पढ़ते हैं, एक 5 में है, दोनों बच्चे हैं। उसके पीछे अब कोई नहीं रहा। तो इसलिए अंत में मांग करते हैं जो सरकारी संस्थान में दोनों बच्चे को नौकरी दिया जाए, नौकरी का स्वीकृति दिया जाए और आश्वासन नहीं स्वीकृति दिया जाए और मुआवजा की राशि 50-50 लाख जीवन यापन करने के लिए उसके खाते में पैसा दिया जाए। ऐसा अगर गिरफ्तारी व विलंब नहीं होता है तो हम यह लाइव बिहार के माध्यम से सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन को, पुलिस कप्तान को आगाह करके देना चाहता हूँ कि हम खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुंगेर, बांका, भागलपुर सभी जिला से हम संगठनात्मक कार्य करके मुंगेर को हम घेरने का काम करेंगे और जिला प्रशासन के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ धरना देने का काम करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग आमरण अनशन पर बैठने का काम करेंगे। हम मक्खन शाह, जिला अध्यक्ष खगड़िया। तो जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे जो स्थिति है, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग आ रहे हैं और आने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जो जिस तरह का रवैया प्रशासन का है उस पे क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं। हम थोड़ा परिवार के लोगों से भी मिलना चाहेंगे और उनसे क्या हकीकत है उनसे भी बात करेंगे और उनसे बात करके जानना चाहेंगे कि प्रशासन उनको कितना सहयोग कर रहा है। आशीष राज जी के भाई हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे उस दिन घटना कैसे हुई और किस टाइम की ये घटना हुई थी। 9:30 बजे ड्यूटी के लिए निकले थे, पहुंचाने के लिए जमालपुर बरियालपुर, उसी दरमियान लवागढ़ी में टाटा शोरूम के पास, मारुति टाटा शोरूम। हमको जो है जानकारी मिलने के बाद हम यहाँ से गए दोनों पति पत्नी। अच्छा, इससे पहले आपके भाई थे, घर में आते होंगे, कभी परेशान वगैरह होते या कोई जैसे धमकाने वगैरह या किसी से वाद विवाद इस तरह का कोई आपको जानकारी है?
कोई विवाद नहीं, कोई जानकारी नहीं। परिवार के लोग इस घटना से अनजान है कि आखिर कौन इस तरह की घटना को अंजाम दिया और किस व्यक्ति के साथ इनके भाई की दुश्मनी थी नहीं थी, किस कारण से इनके घर में इस तरह की घटना हुई, ये अनजान है और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे परिवार को न्याय मिले। आज जो दहशत की स्थिति इनके साथ बनी हुई है, इनके बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे हैं, आखिर कारण क्या है? कारण कोई तो धमकाने वगैरह भी आता है कोई आपको नहीं। इस तरह का? खाली भाई का माहौल है, धमकाने नहीं आ रहा। जी। तो भय का माहौल है। हमारे साथ और आपकी पति पत्नी है ना, तो इनकी पत्नी है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर जो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इसमें प्रशासन आपको कितना सहयोग कर रहा है? प्रशासन आए थे, आश्वासन दिए हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बच्चे लोग पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं अभी, तो प्रशासन इस पे कुछ आपको सहयोग नहीं कर रही है? बच्चे को जैसे लेके जाना, कोई एक गार्ड भी कम से कम यहाँ दे दे जो बच्चा की सुरक्षा कल के लिए, अभी जैसे जिस तरह से खाली जगह है, कोई आए बदमाश आके कुछ आपके यहाँ करके जाए, आपके पास तो सुरक्षा के लिए कुछ है नहीं, तो इस तरह का मांग आप लोग प्रशासन से नहीं किए? अपना सुरक्षा तो मांगे थे, बट ऐसा तो नहीं है कि स्कूल जाने और लाने के लिए कोई रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हर की सुरक्षा के लिए जिस तरह की घटना हुआ, इसमें तो सुरक्षा के लिए चाहिए ना, प्रशासन की ओर से तो व्यवस्था चाहिए ना। कि वो अपना नंबर दे के गए हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करें। तो जिस तरह से परिवार दहशत में है और प्रशासन ने इनको भरोसा दिलाया है कि हम जो है आपके साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने देंगे, और हम अपनी ओर से मांग करते हैं कि प्रशासन इस परिवार की सुरक्षा के लिए कम से कम 1 से 2 गार्ड यहाँ पे व्यवस्था कराए। जिस तरह की राह चलते इनके परिवार के साथ घटना हो गया, तो हो सकता है आए दिन यहाँ पे भी किसी भी तरह की घटना हो जाए, तो इसमें प्रशासन को चुस्ती दुरुस्ती दिखाते हुए यहाँ पे सुरक्षा के लिए कम से कम 1-2 गार्ड की व्यवस्था कर दिया जाए। और क्योंकि बच्चे आते जाते हैं, बच्चा भय से स्कूल नहीं जा रहा है, उसकी शिक्षा की जो अधिकार है उससे ये वंचित हो रहे हैं, तो उसमें सहयोग मिल सके। लाइव बिहार के लिए मुंगेर से ध्रुव कुमार की रिपोर्ट।